भारत को मिट्टियों का देश कहा जाता है। भारतवर्ष जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। वैसे तो भारतीय मिट्टी का सर्वेक्षण कई सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने किया है, पर आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह वर्गीकरण इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिल्ली के सर्वे पर आधारित है। दोस्तों, भारत की मिट्टी के बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसके लिए और कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं भारतवर्ष में मिट्टियों के प्रकार के बारे में। पहले नंबर पे है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति से यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भाग में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है। पहला है सिंधु, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बेहद ही उपयोगी मानी जाती है। दूसरे नंबर पे है काली मिट्टी। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरनोजम कहा गया है। चेरनोजम मिट्टी मुख्य रूप से काला सागर के उत्तर, यूक्रेन में तथा ग्रेट लेक्स में, पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय तथा उनके टूटने फूटने से निर्मित होती है। दक्कन पठार के अलावा काली मिट्टी मालवा पठार की भी विशेषता है, अर्थात मालवा पठार पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें जल धारण की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसी गुण के कारण मिट्टी को स्वतः खनन वाली मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती सर्वाधिक गुजरात राज्य में होती है, अर्थात कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात राज्य में होता है, क्योंकि वहाँ इस मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। अब तीसरे नंबर पे है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार राज्य के लगभग 60% भूभाग पर है। दोस्तों, हमने भारत के प्रमुख नदियों और उनकी खास बातों के बारे में पहले एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे जाकर जरूर देखिए। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क बतौर मौसम बार बार होती है। यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। गहरी लेटेराइट मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्रायः सभी लेटेराइट मृदा जंग का रंग लिए होती है, जो लालपन दिखती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह मिट्टी अम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र अधिकांशतः कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। भारत में लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच
तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। 5वें नंबर पे है रेगिस्तानी मिट्टी। यह मिट्टी राजस्थान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिण भाग में और राजस्थान के कुछ अन्य भागों में मिलती है। अकेला थार मरुस्थल ही लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। अब 6वें नंबर पे है अन्य मिट्टियाँ। इसके अतिरिक्त वनों की मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टियाँ भी मिलती है। कुछ मिट्टियों के नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। तो ये थी भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। क्या आपको सभी मिट्टियों के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।